अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक में अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल का फरमान है कुल सीरु फिल अर्दी, जिसका तर्जुमा है कि कह दीजिए कि ज़मीन में चल फिर कर देखो। तो ये वाला जो व्लॉग है ये ट्रैवलिंग के बारे में है। ट्रैवलिंग आपको दिखाएंगे पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट से कैसे सऊदी अरेबिया दमाम एयरपोर्ट तक का सफ़र रहा हमारा, कौन सी फ़्लाइट थी और क्या हमने एक्सपीरियंस किया, आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो जी हम लोग की फ़्लाइट थी तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे की। तो हम लोग निकले घर से, रवाना हुए एयरपोर्ट के लिए। तो एयरपोर्ट को जाने के लिए हमने गाड़ी करवाई थी रेंट पे, वो उसमें बैठ के हम लोग गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद थोड़ी उधर पिक्चर्स वगैरह ली, सेल्फ़ी वगैरह बनाई, वीडियोज़ बनाई एयरपोर्ट की, यानी अपनी तस्वीरें बनाई। फिर उसके बाद कि चेक इन चालू हो गई है कि नहीं अपनी फ़्लाइट की, बाहर बोर्ड लगे होते हैं, उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट नंबर और जो एयरलाइन है आपकी, तो उसका नंबर अगर शो हो रहा है कि इसकी चेक इन शुरू हो गई है कि नहीं, या कितने बजे होगी इसकी चेक इन। अगर तो शुरू हो जाए तो उधर से आप जो एंट्री वाला डोर है, बैरून मुल्क जाने वाली परवाज़ें जहाँ पे होती हैं, तो वहाँ पे डिपार्चर रवानगी, वहाँ पे आप एंटर हो सकते हैं। एंटर होने के बाद ही आपको अपना सामान रखना पड़ेगा। सामान रखने के बाद चेकिंग में स्कैनर में तो आपको खुद ही रखना पड़ता है, वो चाहे आप औरत हैं या मर्द हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद ही आपने उठा के रखना है। तो अगर तो आप बाहर से किसी हेल्पर को लेके आते हो जो ट्रॉली में आपका सामान ज़्यादा है तो पकड़ के लाएगा, वो आपकी हेल्प कर देगा, वो उसके बदले में थोड़े से पैसे लेता है। अगर थोड़ा सामान है तो आप खुद भी रख सकते हो। उसके बाद वो स्कैनिंग होने के बाद आपको बैग जो है साइड पे करके खुलवा के देखेंगे, बैग ओपन करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर आपको बंद करना है दोबारा अपना बैग, फिर आपका हैंड कैरी भी चेक करते हैं। फिर आगे आ जाता है स्कैनर। स्कैनर में फिर आपने अपने आपको गुजारना होता है, खुद गुजरते हैं उसमें से अपना सामान, पॉकेट्स खाली करके सारी। फिर आगे जाके औरतों के लिए अलग औरतें खड़ी हुई हैं जो चेकिंग वाली, मर्दों के लिए मर्द खड़े हुए हैं साइडों में। तो वो आपको चेक करेंगे कि कैसे आपकी पॉकेट्स वगैरह चेक करेंगे, आपकी शर्ट जो भी है आपके कपड़े वगैरह चेक करते हैं हाथ लगा के कि कोई चीज़ तो नहीं है इसमें। चेकिंग करने के बाद तो उससे पहले जब आपकी चेकिंग करने जो डोर है उससे एंटर होने से पहले आपको अपना सारा सामान, वॉलेट वगैरह, घड़ी है, रिंग वगैरह पहनी हुई है, वो सारी उतार के आपने, वो एक बॉक्स होता है देते हैं, उसमें रखना होता है। तो उसके बाद आपने आगे चले जाना है। चेकिंग होने के बाद आपका पासपोर्ट वगैरह चेक करेंगे। पासपोर्ट चेक करने के बाद आपसे पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते कितने रियाल लेके जा रहे हो, या जिस कंट्री में भी जा रहे हो, डॉलर्स है या पाउंड है, तो वो पूछते हैं। फिर आपने क्या करना है जी, अपना जो लगेज है, अगर तो वेट पहले से आपने किया हुआ है बाहर तो ठीक है, वरना आप उधर भी वेट कर सकते हो, उसका वज़न चेक कर सकते हो मशीन पे कि कितना है। आपकी एयरलाइन की टिकट पे जो वज़न लिखा है उतना ही होना चाहिए। 1 kg 2 kg का कोई प्रॉब्लम नहीं होता तकरीबन, तो 1-2 kg ऊपर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो मसला है। तो आप हैंड कैरी में भी थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो, हैंड कैरी में 7-8 किलो तक हो जाता है, 10 किलो भी आप डाल सकते हैं, मुश्किल नहीं होता। तो फिर आपने वो जो रैपिंग करते हैं बैग के ऊपर वो करवानी है तो करवा लें, ठीक है, उससे बैग आपका सिक्योर रहता है, फटता नहीं है, टूटता नहीं है, ज़िपें नहीं टूटती। तो आपको करवा लेना चाहिए, थोड़े से पैसे लेते हैं वो, अगर ना भी करवाएं तो ठीक है। मैंने तो इस बार नहीं करवाया था रैपिंग जो है, तकरीबन हर बार करवाता हूँ, लेकिन इस बार रैप नहीं करवाया था। तो बैग सिक्योर रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो फिर बैग आपने रख देना है उधर, जो चेक इन है आपका काउंटर लास्ट वाला, वहाँ पे आपका पासपोर्ट वगैरह एंट्री हो जाएगी। आपका वीज़ा चेक करेंगे, आपकी टिकट चेक करेंगे, कितना वीज़ा रहता है जाने के लिए। तो फिर आपने उधर से आगे चले जाना है। आगे आपके कैमरे लगे होते हैं उधर, वो एक बार आपसे पासपोर्ट लेंगे। तो पासपोर्ट लेने के बाद आपकी उधर पिक्चर वगैरह ले लेते हैं कि बंदा एग्ज़िट जा रहा है कंट्री से। फिर आपने आगे चले जाना है। आगे फिर एक स्कैनर लगा होता है, स्कैनर में फिर चेकिंग होती है, फिर आदमी खड़े होते हैं उधर, औरतों के लिए औरतें, मर्दों के लिए मर्द, वो फिर एक बार चेक करते हैं आपका हैंड कैरी वगैरह। और लैपटॉप है तो वो अलग, आपने लैपटॉप बैग में डाला है तो निकाल के बाहर रखना है, स्कैनर में आपको अलग रखना पड़ता है लैपटॉप। तो फिर लैपटॉप का आपको पासवर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड लगवा के देखते हैं कि आपका लैपटॉप है या किसी और का, तो आपको वो याद होना चाहिए। या आपके फिंगर है तो फिंगर पे आपने खोल के दिखाना है उनको लैपटॉप कि चलते, इसलिए बैटरी उसकी चार्ज करके लेके जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपने अंदर चले जाना है। अंदर आपने जो गेट नंबर आपका बोर्डिंग पास के ऊपर लिखा होगा, बोर्डिंग पास जो आपको चेक इन पे दिया है, उस गेट को देख के या किसी से पूछ के आप वहाँ पे गेट के सामने आपने बैठ जाना है थोड़ी दूरी, ताकि आपको आसानी रहे, ज़्यादा लंबी लाइन में खड़ा होना ना पड़े। तो फिर आप उधर चाय, कॉफ़ी, नाश्ता कुछ करना है तो कर सकते हैं। हमने उधर वेट किया, थोड़ा नाश्ता करना था, नाश्ता किया। टॉयलेट वगैरह जाना है तो आप जा सकते हैं, नमाज़ के लिए भी जगह बनी होती है, नमाज़ का टाइम है तो पढ़ सकते हैं उधर अपने अकॉर्डिंगली कि आपकी फ़्लाइट में कितना टाइम रहता है। तो फिर आपने तकरीबन आधा घंटा पहले वो अपना बोर्डिंग पास चेक करना शुरू कर देते हैं और ओपन कर देते हैं गेट जहाज़ में बैठने के लिए, तो आधा घंटा पहले तकरीबन तो बैठना शुरू कर देते हैं। फिर उधर से बैठ के आप उधर से गेट से एंटर होकर आप सीधे अपने जहाज़ में चले जाना है। जहाज़ में आपने क्या देखना है कि अपनी सीट का नंबर लेफ़्ट है कि राइट है या दरमियान वाली जगह में कहाँ पे भी है, वो आप पूछ भी सकते हो। जो एयर होस्ट होता है या एयर होस्टेस होती है, लड़के भी होते हैं लड़कियाँ भी होती हैं, इस फ़्लाइट में दोनों थे,
तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो कि ये वाली सीट किधर है, तो आपको वो गाइड कर देते हैं कि ये कौन सी सीट है, किधर है। तो आपने उधर चले जाना है, आराम से जाके बैठ सकते हैं। आराम से आप अपनी सीट पे एडजस्ट भी कर सकते हैं एयर होस्ट या एयर होस्टेस से पूछ के कि मैंने इस सीट पे नहीं बैठना, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, दूसरी सीट जगह जाना चाहता हूँ, तो आप दूसरी जगह भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम उसमें। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने जहाज़ में आपको अगर मील आपका है, खाना वगैरह आपने बुक करवाया वो मिलेगा। कुछ आप साथ लेके आए हो, जहाँ पे आपकी बोर्डिंग होगी तो उसके बाद आपने जो ख़रीदा है, कुछ भी आपके पास चाय कॉफ़ी या कोई और बर्गर सैंडविच वगैरह, तो वो आप खा सकते हो आराम से जहाज़ के अंदर बैठ के। सीट बेल्ट आपने लगा लेना है, बहुत ज़रूरी होता है। उसकी जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिले अंदर जहाज़ में आराम से आपने सुननी है। जहाज़ जब उड़ता है, टेक ऑफ करता है, तो थोड़ा सा आपको फ़ील होगा कि जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, तो उस वक्त घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा जहाज़ भी वाइब्रेट करता है, झटके भी लगते हैं, तो लेकिन थोड़ी देर बाद ही 1 मिनट के बाद तकरीबन, या कुछ सेकंड्स होते हैं कई बार, तो थोड़ा सा ऊपर उठ के ठीक हो जाता है, बिल्कुल लेवल में आ जाता है। फिर सफ़र करते करते आप इधर उधर विंडो में देख सकते हैं, सो भी सकते हैं, क्योंकि जहाज़ जब ऊपर उड़ता है, अगर आपकी रात की फ़्लाइट है तो रात आपने नींद पूरी नहीं की हुई तो आपको नींद आ जाएगी तकरीबन। वैसे भी आ जाती है जहाज़ में, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो आपको नींद आती है तो सो जाएँ, 10-15 मिनट 20 मिनट सो सकते हैं आप। तो फिर आपने टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट भी जा सकते हैं जहाज़ में। ये जहाज़ का टॉयलेट है, आपको दिखाते हैं। इसमें आप यूरिन भी कर सकते हो, आपको पेशाब वॉशरूम आया वो भी कर सकते हो। तो पूरी इसमें लिखा होता है इंग्लिश में, पूरी गाइडेंस दी होती है कि ये वाले बटन दबाने हैं, फ्लश करना है। बेसन भी लगा होता है और सोप भी है साथ में, मिरर भी होता है, टिश्यू पड़े होते हैं। तो अच्छे से, इतना बड़ा नहीं होता लेकिन एक बंदा आसानी से उसमें अपना कंफर्टेबली वॉशरूम होके आ सकता है। तो उसके बाद ये टॉयलेट था वाश जहाज़ का। तो उसके बाद आप आ सकते हो, आके आराम करें, बैठें, कोई मोबाइल में कुछ काम है तो कर लें। हाँ, जब जहाज़ टेक ऑफ करना है, उड़ना है, उस वक्त एरोप्लेन मोड ऑन करना है आपने, और वही रखें जहाज़ के लैंड होने तक। लैंड होने के बाद ही हम एरोप्लेन मोड ऑफ़ करना चाहिए। तो इससे नेटवर्क नहीं चलता जहाज़ के अंदर, वाईफ़ाई का प्रॉब्लम होता है। अगर दी भी हुई हो वाईफ़ाई तो वो कनेक्ट नहीं होती कई बार। तो इस जहाज़ में दी हुई थी लेकिन कनेक्ट नहीं हुई। तो आप एरोप्लेन मोड ऑन करके आपके मोबाइल में जो कुछ डाटा पड़ा हुआ है आप देख सकते हो। आगे जी लैंडिंग की बारी। तो लैंड करने से पहले वो अनाउंसमेंट कर देते हैं, फिर आपने सीट बेल्ट वगैरह दोबारा लगा लेना है, कंफर्टेबली बैठ जाना है। बैग वगैरह आपके गोद में नहीं होने चाहिए, वो ऊपर रख देते हैं, सामान जो रखने वाली जगह आती है। तो ईज़िली जहाज़ लैंड कर जाता होता है। डर लगता है, ऐसे लगता है कि अभी गया ये नीचे को, अभी गया, लेकिन आपने हौसला रखना है, आयतुल कुर्सी पढ़ लो। जहाज़ जब लैंड करता है तो फिर एक बार वाइब्रेट करता है। रास्ते में भी जब कभी क्लाउड आएंगे, रास्ते में भी जब बादल आते हैं, तो भी बादलों में से गुजरते हुए भी बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होती है। अनाउंसमेंट भी कर देते हैं, कई बार उनको अनाउंसमेंट करने का मौका ही नहीं मिलता, तो जहाज़ को बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं, बहुत ज़्यादा जंप लगते हैं। जैसे नीचे आप गाड़ी में सफ़र करते हैं, कोई रोड ऐसा आ जाए जो टूटा फूटा हो, तो बिल्कुल ऐसे ही उसमें भी बहुत ज़्यादा जंप लगते हैं। तो उसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए होता है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए। फिर जब बादलों में से गुजर जाता है जहाज़, तो कंफर्टेबल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो उसमें बिल्कुल नहीं डरना, अल्लाह को याद करना है और आगे बढ़ते रहना है बस। जब लैंड करता है जहाज़, तो ये लैंडिंग हो गई हमारी जहाज़ की। तो लैंडिंग होने के बाद फिर आराम से अपनी बारी पे, ये नहीं कि पैनिक होकर भाग रहे हैं, सामान निकालो ये कर लो, नहीं, आराम से आगे वाले पहले जाते होते हैं, पीछे वाले उनके पीछे पे लाइन लगा के अपना अपना सामान निकालते रहना है ऊपर से उठ के, और फिर आपने चले जाना है नीचे। नीचे जाने के बाद आपको जब हम पहुंचेंगे सऊदी अरेबिया पहुंचे, तो इधर लाइनें लगी होती हैं एंट्री के लिए। अगर तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपकी सारी फिंगर लगानी पड़ती हैं उधर, हाथों की लगानी पड़ती हैं उधर, और पिक्चर होती है। लेकिन जब आप सेकंड टाइम या दूसरी तीसरी कभी भी आ रहे हैं दोबारा, तो फिर आपने एक फिंगर लगानी होती है उसमें, और कैमरे के सामने खड़ा होना होता है, और पासपोर्ट आपका वो टच करते हैं और एंट्री हो जाती है। उधर तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। फिर नीचे उतर के, या जिधर फिर रास्ता होता है बैगेज कलेक्ट करने का, क्लेम करने का, जहाँ पे आपके बैग आ रहे हैं। ये बैग वाली मशीनें लगी हुई हैं, कन्वेयर लगे हैं, इसमें बैग घूमते रहेंगे। हाँ, इधर ये फ़्लाइट आपकी लिखी होगी, डिफरेंट फ़्लाइट से एक ही वक्त में उतर आती हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि मेरा बैग किधर है। तो आपने क्या करना है, किसी से पूछ लेना है, या फिर अगर आपको पढ़ना आता है तो अपनी फ़्लाइट चेक कर लेनी है कि इस फ़्लाइट का नंबर लिखा हुआ है इस कन्वेयर बेल्ट पे। तो डिफरेंट फ़्लाइट्स के डिफरेंट कन्वेयर हैं, ये नहीं कि एक पे ही सारे आ रहे हैं। तो कई बार होता है कि 2-3 फ़्लाइट के एक में ही वो इकट्ठे कर देते हैं। कोई भी उधर लोग होते हैं जो हेल्प करने के लिए, एयरपोर्ट का अमला होता है, उससे आप हेल्प ले सकते हो। तो इस तरह आपने अपना बैग कलेक्ट करना है। बैग कलेक्ट करने के बाद आपकी जो गाड़ी वगैरह आपने अरेंज की है आपको पिक करने के लिए, उसको कांटेक्ट करना है। यहाँ बाहर में खड़ी ऑलरेडी, दोस्त में बैठेंगे। तो ये हमारी पिकअप ऑलरेडी आ चुकी थी, तो कांटेक्ट हमारा हो गया था ड्राइवर से। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए और फिर सामान वगैरह रखा, गाड़ी में बैठे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। रास्ते में ये काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये घोड़े थे, पत्थर के बनाए हुए हैं।
और फिर इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सफ़र ये अच्छा गुजर गया। फ़्लाइट के बारे में बताऊँ तो ये जो फ़्लाइट थी ये फ़्लाई जिन्ना थी। फ़्लाई जिन्ना का रिव्यू आपको देते हैं। फ़्लाई जिन्ना का जो जो फ़्लाइट है इसमें आपको एलसीडी नहीं मिलेगी, जो देखने के लिए टीवी वगैरह नहीं मिलेगा, मोबाइल से ही आपको देखना पड़ेगा। सेकंड चीज़, इसमें जो टर्बुलेंस है बाकियों के मुकाबले में वो कुछ ज़्यादा थी, और जो टेक ऑफ के टाइम में थोड़े झटके थे वो ज़्यादा थे, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा थी। और लैंडिंग के टाइम में इसका बिल्कुल परफेक्ट था। लैंडिंग के टाइम में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई झटके वगैरह नहीं लगे इतने। और दूसरा, इसमें एसी भी ठीक था, कंफर्टेबल थी सीटें। सीटें बहुत खुली थी, आगे पैर रखने को बहुत जगह थी, टांगें सीधी करके फैलाने को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी बाकी प्लेन्स के मुकाबले में। तो इसमें कंफर्टेबल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़्लाई जिन्ना की फ़्लाइट तकरीबन 10 में से इसको 8 पॉइंट मिल सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी थी, कंफर्टेबल थी। और इसके अंदर आपको जो है कुछ भी अगर आपने ख़रीदना है मील के अलावा, जो आपका मील टिकट में उसके अलावा अगर आपने कुछ नहीं ख़रीदना है, कुछ अगर आपने ख़रीदना है इसके अलावा, जो आपका मील बुक है उसके अलावा अगर कुछ ख़रीदना है तो वो उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ 100 रुपये की कम से कम मिलती है एक पानी की बोतल, और 200 की चाय, 200 का चाय का कप विद मिल्क, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी 200 की। तो बिरयानी तकरीबन 1000, और सैंडविच वगैरह 700-800 एक सैंडविच के। तो उसमें आप खरीद सकते हैं अगर आपको खाने के अलावा भूख लगे तो, क्योंकि ये कंटिन्यू थी, इसका स्टॉप नहीं था रास्ते में, तो पाकिस्तान से डायरेक्ट सऊदी अरेबिया के लिए। तो ये फ़्लाइट अच्छी थी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, हमारी ट्रैवलिंग का पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।